एक पतंग की डोरी की लंबाई 30 मीटर है और यह क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो जमीन से पतंग की ऊंचाई कितनी है? करा एक पतंग की डोरी की लंबाई, मान लिया जाए कि एक पतंग उड़ रहा है और मान लिया जाए कि हाँ एक पतंग उड़ रहा है, एक डोरी की लंबाई है 30 मीटर और यह क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो जमीन से इससे पतंग की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी हाइट ज्ञात करना है। तो 60 डिग्री का कोण बनाती है तो tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री बराबर होता है P/B मतलब √3/1। यहाँ हो जाएगा √3 और यहाँ 1 तो √3 और 1 तो पाइथागोरस प्रमेय से √3 और 1 का होता है यहाँ 2। तो कह रहा है पतंग की ऊंचाई, बराबर 30 मीटर की डोरी है, डोरी की तुलना डोरी से कह रहा है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो ऊंचाई √3 से गुना 15 और 15√3 ऑप्शन नंबर डी। बता एक सीढ़ी एक दीवार पर खड़ी है, एक सीढ़ी है जो एक दीवार पर खड़ी है, मान लिया जाए कि यह दीवार है और यह सीढ़ी दीवार पर खड़ी है सीढ़ी आधार और दीवार के बीच का कोण, इसका कोण जो है इसका 45 डिग्री है, कोण 45 डिग्री का है और सीढ़ी का आधार और दीवार के बीच की दूरी, मान लीजिए दीवार है और यह आधार के बीच की दूरी 6.6 मीटर है, 6.6 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना, तो इसकी लंबाई ज्ञात करना, यह जो सीढ़ी है इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लगाएंगे tan, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना, सीढ़ी की लंबाई लगाएंगे tan 45 का मान 45 डिग्री बराबर P/B, जहाँ tan 45 का मान 1 होता है, 1/1 मान तो ये एक यहाँ लंब एक और आधार एक, लंब एक आधार एक, इसका अवकलन हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से √2, तो √2 हो जाएगा। तो कह रहा है सीढ़ी की लंबाई, इसी का लंबाई ज्ञात करना है, तो सीढ़ी की लंबाई बराबर, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना, सीढ़ी की लंबाई चलेंगे यहाँ से, आधार है, आधार के तुलना आधार से 6.6 और आधार की तुलना आधार से 1 है, इसका आधार 1 तो 1 से 1 हुआ, वो निकालना है आपको। सीढ़ी की लंबाई तो √2 से भी गुना, अब कटेगा नहीं, हो जाएगा 6.6 √2 ऑप्शन नंबर 1 में।